तो गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जो लास्ट लेक्चर मैंने डिलीवर किया था, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि फ्लावर्स क्या है, उसमें कौन-कौन से है वो मेल पार्ट पाए जाते हैं, कौन-कौन से फीमेल पार्ट है उसमें पाए जाते हैं, कैसे है वो फ्लावर का है वो डेवलपमेंट होता है, कैसे है वो फ्लावर है वो आगे सीड प्रोडक्शन में और आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाता है। और पिछली बार ये भी बताया था कि पोलन मतलब पोलिनेशन मतलब कैसे होता है पोलिनेशंस। तो ये मैंने आपको सारा बताया था। उसमें ये भी बताया था सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप क्या है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप क्या है। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो पोलिनेशन होगा तो उसमें क्या होगा आगे। हमारा मेन टारगेट है कि प्लांट्स को डेवलप करना। तो प्लांट्स कैसे डेवलप होगा, प्लांट्स के लिए डेवलपमेंट होगा वो सबसे पहले वो रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होगा, रिप्रोडक्शन होने के लिए फ्लावर्स में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कैसे डेवलप होते हैं, इस वीडियो हम यही देखेंगे कि मेल पार्ट है वो फ्लावर में कैसे डेवलप होते हैं, फीमेल पार्ट है वो फ्लावर में कैसे डेवलप होते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, इसका कितना हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी लेवल है। ठीक है, साथ में जब डेवलपमेंट हो गया उसके बाद में वो फ्लावर्स में कैसे पोलन ट्यूब के द्वारा उस फ्लावर में है वो प्रवेश करते हैं, कितने है वो पोलन अंदर है वो उसमें रिलीज करते हैं वो उसमें केंद्रक में। उसके बाद कैसे है वो फर्टिलाइजेशन होगा, क्या डबल फर्टिलाइजेशन होगा, क्या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट है वो आगे क्या बनेगा, जाइगोट से फिर आगे, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल बनेगा, सीड्स बनेगा, फ्रूट बनेगा। ये सारा पूरी क्रोनोलॉजिकल हम पूरा स्टडी डीप में इन डिटेल में हम करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये अमूमन नीट, पीजी, एआरएफ, एसआरएफ सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड है, वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम कब से पढ़ के मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक मतलब इसका आंसर हम ज्यादा कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आज आपको समझाऊंगा कि कैसा है वो पोलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म में, कैसे है वो फर्टिलाइजेशन होता है, सारा डिटेल में हम इसमें हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंथर, क्योंकि यहीं से हमारे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन बनेंगे, यहीं से ही पोलन ग्रेन बनेगा, यहीं से जो मेल गेमेट का जो निर्माण होगा वो एंथर में ही होगा। तो अभी क्या होता है, ये जो आपको रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पोलन। पोलन होता है वो ऐसा होता है माइक्रोस्कोपिक में। और उसमें क्या हो, दो लोब होते हैं, एक ये लोब है लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला लोब, एक है राइट वाला लोब। समझाने के लिए आपको लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ। ये लेफ्ट जो लोब है ये राइट लोब है। ये जो राइट लोब और लेफ्ट लोब है ये दोनों ही आपस में ही डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्स। सेक्स सेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसमें सेक्स में डिवाइड, ये दो सेक्स में डिवाइड हो गया, फिर ये हो गया दो सेक्स में। तो टोटल दो लोब में टोटल 4 पोलन सेक्स होते हैं। ठीक है, अब ये पोलन सेक्स है, इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। ये पोलन ग्रेन है वो अपने चारों तरफ से आवरण से, कोटिंग से ढके हुए होते हैं, ताकि है वो उसको डायरेक्ट सनलाइट और ये खराब ना हो। तो इसीलिए इसमें क्या है, 4-5 स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको प्रोटेक्ट करने की। तो पहली स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस, दूसरी स्ट्रक्चर है वो एंडोस्थीशियम, तीसरी है वो मिडल लेयर्स, चौथी है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, लास्ट में जो स्ट्रक्चर है वो टेपिटम। जो एपिडर्मिस की बात करते हैं हम, इसका जो क्रॉस सेक्शन हमने काट दिया है, क्रॉस सेक्शन काट के फिर हम जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व, हमें ये ना दिखाई देता है। जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस क्या करती है, जो इसको पोलन ग्रेन है अंदर, उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अगर मान लो हीट आ गया तो उसको ये सुरक्षा प्रदान करेगी, और कोई स्ट्रेस आ गया उससे ये है वो इसको सुरक्षा प्रदान करेगी। कोई बाहरी कोई आक्रमण इस पे कर दिया, कोई फिजिकल डैमेज इसमें हो गया, तब इसकी वो सुरक्षा प्रदान करेगी। मेन ये प्रोटेक्टिव प्लेयर है, ये रिमेंबर रखना। दूसरा है एंडोस्थीशियम। एंडोस्थीशियम क्या होती है, ये मिडल लेयर और एपिडर्मिस के बीच में है प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम होता है
मिडल लेयर को पोषण प्रदान करना। मिडल लेयर को पोषण कौन प्रदान करता है? एंडोस्टेशियम। वो और जबकि पूरे इसको जो पोषण कौन प्रदान करता है पोलन ग्रेन्स को, वो है वो टेपिटम। ठीक है ना। एंडोस्टेशियम है वो इसको पोषण, एंडोस्टेशियम है वो इसको पोषण प्रदान करती है मिडल लेयर को। देन उसके बाद में आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को और टेपिटम को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, जिसको MM माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके अंदर क्या होंगे? डिवीजन होंगे, पोलन ग्रेन का है वो निर्माण होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पोलन ग्रेन का निर्माण है वो कहाँ पे होता है? पोलन ग्रेन का निर्माण है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन से होता है। उसके बाद में आता लास्ट में टेपिटम। तो टेपिटम क्या होती है? ये क्या करती है? मतलब न्यूट्रिशनल प्रदान करती है विकसित हो रहे भ्रूण को। ठीक है, तो ये टेपिटम का आपका मतलब समझ में आ गया आपको। टेपिटम क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है टेपिटम। सुरक्षा प्रदान नहीं करती है टेपिटम। टेपिटम न्यूट्रिशनल प्रदान करती है, सपोर्ट प्रदान करती है टू सर्वाइव। नेक्स्ट तो यही है पूरा जो मैंने आपको बताया था। एपिडर्मिस क्या करती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये मेनली इसका काम है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। दूसरा एंडोस्टेशियम। तीसरा है मिडल लेयर, ये भी सपोर्टिव करती है, नरिशमेंट करती है। चौथा है टेपिटम। एक इसमें क्या होती है? ये एंजाइम, न्यूट्रिएंट, मटेरियल्स, ये सारा है वो डेवलपमेंट होगी। माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्पोर है उसके डेवलपमेंट के लिए उसको पोषण प्रदान करती है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये, और उसमें बहुत सारे मेटाबोलाइट्स है वो प्रेजेंट्स होते हैं। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें डिवाइड होके है वो मेच्योर पोलन ग्रेन बनेगा। अब ये मेच्योर पोलन ग्रेन कैसे बनता है वो हम डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है आपका एंथर। मैंने आपको बताया था ये पोलन सेक्स हो गए। ठीक है, इसमें क्या होगा? अब ये जो पोलन ग्रेन कैसे बनेगा? ये पोलन कैसे बनेगा? इसमें क्या होगा? ये डिवाइड, इसमें क्या डिविजनल होगा, इसमें डिवाइड होगा। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। सबसे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। इसमें डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोसिस होगा। तो मियोसिस में जो इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, मैं कर्सर दे के दिखाता हूँ। ये क्या है? न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइट्स भी बोला जाता है इसको। माइक्रो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको माइक्रोफाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसमें इसमें क्या है? डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसमें क्या न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो मियोसिस से क्या होता है? 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। ठीक है, डबल बनता है। तो इसमें एक पहला मियोसिस होगा, तो 1 से क्या बनेगा? 2। उसके बाद में ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें सेकेंड मियोसिस होगा, तो ये क्या बनेगा? 2 से 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर ये टेट्राड स्टेज है। फिर उसमें क्या होगा? ये जो 3 बना है, एक सेल है ये, इस सेल में 4 न्यूक्लियस है, इसमें 3 जो है ना, ये वो सारे जनरेट हो जाएंगे। केवल फंक्शनल जो माइक्रोस्पोर है वो ही रिलीज होगा। वो फंक्शनल माइक्रोस्कोप में फिर क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या होगा? इस फंक्शनल माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियर में भी डिवीजन होगा, और उससे बनेगा 2। एक बनेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, एक बनेगा तुम्हारा जनरेटिव न्यूक्लियाई। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है और एक बनेगा तुम्हारा जनरेटिव न्यूक्लियाई। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई आगे है वो क्या होगा? जो आगे इसका रिप्रोडक्शन में है वो यूटिलाइज होगा। जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है वो फिर आगे स्टिग्मा पे, और ये जनरेटिव न्यूक्लियाई स्टिग्मा पे जाएगा और वहां पे आगे वो फर्टिलाइज करेगा। या आगे हम बताएंगे कैसे है वो फर्टिलाइज करेगा। ये प्रोसेस आपको आई होप समझ में आया होगा, क्लियर। नेक्स्ट है मेल पार्ट की बात हमने कर ली है कि मेल पार्ट से कैसे कैसे मेल पार्ट में वो स्पोर्स है वो डेवलप हुए। अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की भी। तो फीमेल पार्ट्स में क्या है? फीमेल पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? मेनली गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम किसका मिलकर बना होता है? 3 चीज का बना होता है मेनली, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। स्टाइल क्या होता है? जहाँ जब पोलन गिरेगा तो ये इसी पे ही गिरेगा। मेनली ये ही अट्रैक्टिव पार्ट है फ्लावर्स का, यहाँ पर ही फ्लावर्स पोलन है वो गिरेगा। स्टिग्मा से जैसे गिर गया, गिरने के बाद क्या होगा? उसका पोलन का गिरने के बाद जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन से क्या बनेगा? पोलन ट्यूब बनेगी।
ट्यूब से क्या होगा, ट्यूब से जो ये हमने जो पिछले स्लाइड में ये बताए थे वेजिटेटिव न्यूक्लिया, जनरेटिव न्यूक्लिया, ये क्या करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, फिर आगे फर्टिलाइज करेंगे। ये दोनों ही प्रवेश करेंगे, आगे फर्टिलाइज करेंगे, लेकिन वो आगे हम सेपरेट हम उसमें बताएंगे, आगे इसी लेक्चर में हम आगे बताएंगे कैसे है वो फर्टिलाइज वो करते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का काम क्या है, पोलन को रिसीव करना है। स्टाइल का काम क्या है जी, ये क्या कहता है, पैसेज और पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब है वो उससे पास होती है। फिर ओवरी में क्या करना, उसमें क्या होता है, ओव्यूल्स। मेनली पार्ट गाइनोसियम में क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स से वो 3 पार्ट का बना होता है। क्या बना होता है इसमें, एक तो होता है इंटेगुमेंट, एक होता है माइक्रोपाइल, एक होता है एम्ब्रियो सेक्स। एम्ब्रियो सेक्स को बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, जो एम्ब्रियो सेक्स है, फीमेल गेमेटोफाइट है, जो ओव्यूल्स, उसके अंदर भी फिर एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूसेलस भी होता है, सॉरी न्यूसेलस भी होता है। उसको, उसमें क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल होती है। अब ये पूछते हैं सवाल इससे यहाँ पे, जो फीमेल गेमेट है, जो फीमेल स्पोर्स है, वो कहाँ डेवलप होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल्स में। ये कहाँ पे होता है, ये न्यूसेलस में होता है। ये ओव्यूल्स में तो पता है, ये सारा ओव्यूल्स में होता है। अगर ऑप्शन में ना आए, अगर ऑप्शन में ओव्यूल ना आए, सीधा इंटेगुमेंट आए, माइक्रोपाइल आए, न्यूसेलस आए, तो तब क्या जाएगा ऑप्शन में। अगर कुछ ये ना हो, ओव्यूल हो, तो ओव्यूल तो है ही है मेन, लेकिन ओव्यूल में भी पर्टिकुलरली पूछ ले तो फिर कहाँ होगा, ये न्यूसेलस में होगा। इसमें क्या होगा, और मियोसिस होगा, 4 है वो मेगा स्पोर्स बनेंगे, और जिसमें 3 है वो खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और 1 है वो फंक्शनल बनेगा। इसी को हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। ये कैसे डेवलप होता है, ये आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे अभी। तो ये है फीमेल गेमेटोफाइट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे है वो डेवलप होता है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल कहाँ है, मैंने पिछले स्लाइड में बताई थी, ओव्यूल्स के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, उसमें ओव्यूल्स में भी कहाँ है, ये न्यूसेलस में है। ठीक है, तो न्यूसेलस में कहाँ है, मतलब न्यूसेलस है, न्यूसेलस में भी कहाँ पर है, तो ये इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, R3F2 फैक्टर पे है ये मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से मैंने आपको बताया था 1 से 2, 2 से फिर 4, वही बात इसमें भी, इसमें मियोसिस होगा, 4 बनेगा, 4 से मतलब 4 इसमें वो न्यूक्लियस में 4 बन गए। ठीक है ना, 4 न्यूक्लियस बन गए इसमें। अब इसमें क्या है, 4 न्यूक्लियस बनने के बाद 3 है वो डिजनरेट हो गए, उसी प्रकार से जैसे माइक्रोस्पोर में हुआ, इसमें भी ये फंक्शनल है वो मेगास्पोर बच गया। इस फंक्शनल मेगास्पोर्स में क्या होगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर्स में फिर डिवीजन होंगे, बहुत सारे डिवीजन होंगे, और टोटल है वो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज तक है वो डिवीजन होंगे इसमें। और ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज तक है वो सेल्स बनेगी एक। ठीक है, जिसमें ये जो एरो बना के दिया हुए है ना, ये एरो ये वाले, ये एक सेल्स में है। टोटल देखो, आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये जो न्यूक्लियस न्यूक्लियाई है, इसमें ये 2 न्यूक्लियस है ना, ये 2 न्यूक्लियस ये एक ही सेल में है, और ये 3 है जो ऊपर मैं आपको एरो कर रहा हूँ वो एक ही सेल में है, और ये क्या है, एक ही सेल में है, और ये एक सेल में है। आई बात समझिए, मतलब ये एक सेल में और ये एक सेल में। तो इसको हम डिटेल में इसको ये बोलेंगे, जो मैंने आपको एरो करके अभी बताया था, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये जस्ट जो एक सेल है उसके अपोजिट होता है। कितनी एंटीपोडल मेंबर रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं। एंटीपोडल सेल कितनी बनती है सेल्यूलराइजेशन में, 3 सेल्स बनती है, 3। ठीक है, तीनों का क्रोमोसोम नंबर क्या है, हैप्लॉइड होती है, एन एन एन। ठीक है, फिर ये 2 है, ये 2 है, ये क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियाई है, सेंट्रल न्यूक्लियाई है। फिर ये नीचे जो एंटीपोडल सेल्स के जो नीचे है, जस्ट जो बिल्कुल सामने है, उसको बोलते हैं हम एग सेल। यहीं पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा, यहीं से ही जाइगोट बनेगा। इसी जाइगोट से आगे है वो ओव्यूल्स, वो सीड्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और जो ये टर्जिड सेल्स है ना, ये जो यहाँ पे एक जो स्पर्म न्यूक्लियर था ना, वहाँ इस 2 प्रकार आपको याद रखो। जो पिछला जो स्लाइड थी उसमें मैं मेल फीमेल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें 2 जो वो न्यूक्लियर है वो जनरेट हुए थे स्पर्म में।
एक तो पोलर न्यूक्लियाई और एक वो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। तो इसमें जो जो पोलर न्यूक्लियाई है जो वो है वो एक साल के साथ है वो फ्यूज करेगा और यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा है वो उसके साथ करेगा सेंट्रल न्यूक्लियर के साथ, दो जो सेंट्रल न्यूक्लियर है इसके साथ करेगा ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये कहानी है पूरी। तो अब ये देखो पूरा वेल स्टेब्लिश ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, ये रहा एंटीपोडल सेल हो गई 3। तो सेंट्रल न्यूक्लियर पहले दूर थे, ये माइग्रेट होकर पास में आगे पास में रहेंगे, फिर ये 2 सिनर्जेट हो गई, 1 सेल हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछते हैं एंटीपोडल सेल्स कितनी है 3, सिनर्जिट सेल कितनी पाई जाती है 2, एक सेल कितनी है 1, और सेंट्रल न्यूक्लियर कितने होते हैं 2। इनके क्रोमोसोम नंबर देख लेना आप, एन 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 सारे सबके एन होंगे जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजर होगा तो एक सेल क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट का है क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। उसी प्रकार से जब ये जो सेंट्रल न्यूक्लियर ये 2 ये फ्यूज होंगे हमारे वेजिटेटिव न्यूक्लियाई से, उससे पोलर न्यूक्लियाई से वेजिटेटिव न्यूक्लियाई से, वो क्या करेंगे, वो ट्रिप्लॉइड बनाएगा। वो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक आपको आसानी से समझाने के लिए पोलन आएगा, जब हम फर्टिलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन यहाँ पर भी सेम ही है, मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पे पोलन आएगा तो जर्मिनेशन होगा, फिर पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब किससे प्रवेश करेगी, यहाँ से स्टाइल से होते हुए आएगी पोलन ट्यूब, आके फिर यहाँ पे फर्टिलाइज करेगी, माइक्रोपाइल से होते हुए ओवरी ओव्यूल्स में जाके फर्टिलाइज करेगी और जाइगोट बनाएगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये है प्रोसेस जो हो गया, एंथर पोलन फॉर्मेशन, पोलन मैच्योरेशन, पोलिनेशन हो गया, पोलन जर्मिनेशन हो गया, पोलन फर्टिलाइजेशन, लास्ट स्टेप हो गया फर्टिलाइजेशन। ये है फर्टिलाइजेशन। हमने क्या समझा, हमने हमने मेल गेमेटो से समझा, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस समझा, फीमेल गेमेटोजेनेसिस समझा, मतलब दोनों कैसे कैसे बनते हैं, ये हमने जो सेक्स ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं फ्लावर्स में वो हमने सेपरेट समझ लिया कि मेल सेक्स ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं। अब जैसे ही डेवलपमेंट हो गया अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन किस में होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स ओव्यूल्स में होगा। ओव्यूल्स में कैसे होगा, तो ये है वो पूरा, जैसे ही पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स किस में आएंगे, स्टिग्मा पे आएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे आएंगे। स्टिग्मा से फिर पोलन ट्यूब निकालेंगे, पोलन ट्यूब है वो अंदर प्रवेश करेगी, अंदर प्रवेश करके वो जो ओवरी का जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट है उस पार्ट से वो पोलन ट्यूब अंदर है वो प्रवेश करेगी। अंदर जैसे ही आएगी तो उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई और वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है वो किससे जुड़ेगा, जो हमारे फीमेल गेमेटोफाइट्स में 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, से ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ है वो, इसमें देखो क्लियर है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना इसके साथ में है वो जुड़ेगा, जुड़ के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा एक। तो और एक है वो जो है स्पर्म है वो एक सेल के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, उसको बोलेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो 2 बार इसमें फर्टिलाइजेशन, 2 बार इसमें क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंडोस्पर्म की क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनता है, जाइगोट है वो डिप्लोइड बनता है। तो ये सारा बेसिक प्रोसेस इससे एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, क्या है वो आपको रिमेम्बर रखना है, और इजी है बिल्कुल। आप इस स्लाइड को आप जब भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये इवेंट क्या क्या है, हमने क्या क्या अभी तक किया है। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे क्या बने, हमारे 4 माइक्रोस्पोर्स बने। किस कैसे बने, वो मियोसिस से बने। पूरा ही मैंने अच्छे से आपको ये वो इस स्लाइड में वो बता दिया है। उसके बाद में माइक्रोस्पोर से क्या है, फिर पोलन ग्रेन बने, वेल डेवलप हो गए। उसमें क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियाई और वेजिटेटिव सेल बनी। उसमें जनरेटिव सेल्स में क्या है, 2 मेल गैमेट हुआ ना, स्पर्म, 2 मेल गैमेट हुआ स्पर्म। इसमें क्या होगा, माइटोसिस इनसाइड द पोलन ट्यूब। तो वेजिटेटिव सेल्स था उसमें पोलन ट्यूब बैंकर ओव्यूल टेप, ठीक है। तो ये सारा ही प्रोसेस मेल इवेंट हुआ।
फिर फीमेल इवेंट्स में क्या हुआ, फीमेल जब गेमेटोफाइट्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ तब तो मेगास्पोर मदर सेल है, उससे क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा कितनी बार होगा, मियोसिस 2 बार होगा, क्या बनेगा, मेगास्पोर्स बनेगा। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में फंक्शनल मेगास्पोर, मियोसिस होने के बाद में फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा एक, उससे क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। कितने डिवीजन होंगे, 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, साथ में 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, हैप्लोइडी का स्टेटस क्या है। तो उसमें ये बताना आपको 1 2 3 4 5 6 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अब ऑप्शन में ऐसा आता है कभी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल 8 7, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 सेल बनती है, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, खत्म। उसके बाद में है एम्ब्रियोसेक, जो एक सेल है, एक ये हो गया तुम्हारा मेल गेमेट फीमेल गेमेट। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, ये होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो एक सेल होगा, एक सेल है वो स्पर्म सेल के साथ फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और जो सेंट्रल सेल है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज होगा, एंडोस्पर्म के साथ फ्यूज होगा ना, उसके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा ना 2 मोलर न्यूक्लियाई, वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा, 1 स्पर्म के साथ फ्यूज, ट्रिपल फ्यूजेस, ठीक है। सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स जो सेल्स होती है वो क्या खत्म हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। बट इसका फंक्शन क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ये बस पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि जाइए। उसके बाद में एंटीपोडल सेल्स, ये भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। एम्ब्रियोसेक को सपोर्ट करेगा, बाद में ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब डीजनरेट हो जाएगा। फिर एम्ब्रियोसेक्स ओवरऑल फीमेल गेमेटोफाइट्स, ये होता है एम्ब्रियोसेक्स ओवरऑल, इसको बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, जो कि एक प्लस एसेसरी साइड होल्ड करता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है, सिनगेमी होगी। 2 टाइप के फर्टिलाइजर होंगे, एक तो सिनगेमी, ट्रू गेमी। ट्रू गेमी में क्या होगा, एक सेल और स्पर्म सेल का आपस में फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, पोलन न्यूक्लियाई है जो पोलन्स में है वो प्लस स्पर्म, जो पोलन न्यूक्लियाई है, सॉरी जो इसमें पोलन न्यूक्लियाई अपने इसमें फीमेल गेमेटोफाइट्स में है, दो बने ना पोलन न्यूक्लियाई, वो और एक स्पर्म सेल क्या करेगा, फ्यूज करेगा और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में वो बनाएगा। उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट होगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होगा, सीड्स में कन्वर्ट होगा। जितने भी ओव्यूल्स होंगे वो सीड्स में बनेंगे। ओवरी क्या है, फ्रूट में आ जाएगा। फिर इंटेग्यूमेंट्स क्या है, सीड कोट, इंटेग्यूमेंट से क्या है वो सीड कोट बनेगा। फिनिक्यूलस से क्या है, सीड स्टॉक्स बनेगा। आई थिंक जो पीछे हमने जो पढ़ा है वो ही बातें हैं, बट मैंने इसको फिर भी है वो टाइप करके स्लाइड बना दिया ताकि आप इजीली इसको है वो पढ़ सको, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट इसका ले सको। जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट कैसे बनेगा, मेल और फीमेल के फ्यूजन से। प्राइमरी एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, तो जो फीमेल गेमेटोफाइट्स है उसमें 2 न्यूक्लियस है प्रेजेंट, उसके साथ है वो स्पर्म न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा। तो ये दो स्पर्म न्यूक्लियाई बनेंगे, एक तो क्या करेगा, एक सेल के साथ बनेगा, एक इसके साथ है, दोनों के साथ है वो प्राइमरी जो पोलर न्यूक्लियाई उसके साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा। तो उसमें ओव्यूल्स भी होते हैं। ओव्यूल्स का क्या बनेगा, ओव्यूल्स से क्या बनेगा, सीड्स बनेगा। ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। हालांकि ये उसी का ही पार्ट है, ओवरी सारा ही, मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, लेकिन पहले ये डेवलप होता है, फिर ओवरी और डेवलप होके फिर बनता है फ्रूट। इंटेग्यूमेंट्स क्या है, फिर इंटेग्यूमेंट्स बनेगा, सीड कोट बनेगा, सीड फिर फेनिकोबेस से क्या, सीड स्टॉक्स बनेगा। ये सारा फंक्शन आपको समझ में आया होगा। ये प्लोइडी लेवल, ये प्लोइडी लेवल याद रखना आपको, मेगास्पोर मदर सेल है उसका प्लोइडी लेवल क्या है, 2n होता है। माइक्रोस्पोर का है क्योंकि स्पर्म वो गैमेट है, हैप्लोइड होगा। जनरेटिव सेल्स का भी क्या है, हैप्लोइड है। जनरेटिव सेल्स का भी क्या है, हैप्लोइड है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, जब इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीजन होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, उसका भी प्लोइडी लेवल क्या होगा, हैप्लोइड होगा। जो माइक्रोस्पोर है
उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, उसका भी हैप्लॉइड ही है। वेजिटेटिव सेल है, उससे क्या बनेंगे, वेजिटेटिव जो जनरेटिव सेल है उससे दो मेल गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म स्पर्म बनेगा ना जनरेटिव सेल से, तो उससे क्या होगा, वो भी हैप्लॉइड है। वेजिटेटिव सेल्स ट्यूब मतलब पोलन ट्यूब बन जाएगा इसमें। तो ये बात आपको समझ में आई होगी अब क्या इवेंट्स है पूरा। और उसी लाइकवाइज जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या है, डिप्लॉयड है, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे सिमिलर टू माइक्रोस्पोर। फिर आगे फाइनल जो मेच्योर होकर क्या बनेगा, हैप्लॉइड ही बनेगा फाइनल जी। उसी प्रकार से ये सारा आप इसको देख सकते हो, या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आपको नीट पीजी और नीट में और सारे एग्जाम में इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाई, ये मैंने पाउलो एंड पाउली की एक किताब है, रेफरेंसेस है, उससे है वो टाइप किया है, उससे मैंने वो बनाया है। तो आप इसको बेझिझक आप इसको याद भी रख सकते हो, कोई इसमें त्रुटि नहीं। उसके बाद में है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या होगा, देखो जाइगोट बन गया एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो डेवलप होगा ना, तो क्या होगा, जाइगोट हो गया, तो जाइगोट से क्या होगा, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट होगा, उसके उसके लिए भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। प्रो एम्ब्रियो बहुत सारी स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ेगा, न्यूक्लियर उससे डिवीजन से होके, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको भी क्या है। उसमें आपको ये बेसिक आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जाइगोट है, जाइगोट से पहले क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा, 2 सेल बनेगी उसमें सिंपल, बेसल सेल, एपिकल सेल। उसके बाद में ग्लोबुलर स्टेज में आएगा, फिर उसमें एपिकल सेल्स में डिवीजन होके ग्लोबुलर स्टेज में बनेगा, फिर आएगा हार्ट शेप, फिर यहाँ पे उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, वो सारे डिवीजन हो गए 8, 16, 32, 64, 16 तक, 16, 32, 64 तक भी होते हैं। तो ये बहुत सारे डिवीजन होगा, ये एक हार्ट शेप में आ जाएगा, फिर एक टर्पेडो शेप में भी आ जाएगा, टॉर्पेडो शेप में भी आ जाएगा, फिर फाइनल में मैच्योरिंग एम्ब्रियो में आ जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे डाला है ताकि कहानी समझ में आए। लोगों को कहानी समझ में नहीं आती है कि कर क्या रहे हैं, बन क्या रहा है, कभी एम्ब्रियो बन रहा है, कभी सीड्स बन रहा है, कभी ओवल्स बन रहा है। कहानी है सीड्स फ्रूट डेवलप हो गया, अंदर ये क्या है, ये बनना, सीड से क्या बनेगा, प्लांट्स बनेगा, ठीक है ना। तो मेन है हमारा कहानी को ये याद रखो, स्टार्ट होगा तुम्हारे स्पर्म से, एग सेल से, फाइनल खत्म कहाँ होगा, प्लांट्स के डेवलपमेंट से। बस ये कहानी है, इनके बीच में ये जो प्रोसेस चल रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो, अभी हमने क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। एम्ब्रियो बनाने के लिए ये प्रोसेस है, सीड डेवलपमेंट, ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स में क्या होंगे, सीड्स होंगे, सीड से वो डेवलपमेंट करेंगे। एक्चुअली ओव्यूल्स में ये सारा ही प्रोसेस जैसे एंडोस्पर्म हुआ, जैसे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो अब देखो यहाँ पे कहानी समझो आप, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ है, जाइगोट से, ठीक है ना। मतलब ओव्यूल में बनता है सीड, ओव्यूल में सीड बनना, सीड ही है सबको, तो उससे पहले एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कैसे बनेगा, जाइगोट से, जाइगोट के एम्ब्रियो कैसे बनेगा, जाइगोट से बनेगा, जाइगोट से कैसे बनेगा, बहुत सारे डिवीजन होंगे, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टॉर्पेडो, तब जाके ये एम्ब्रियो बनेगा, ये बन गया। उसके बाद में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, अभी आपने बताया था फर्टिलाइजेशन में, है ना। जो स्पर्म न्यूक्लियाई है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो फीमेल गेमेटोफाइट में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, उनके साथ है वो फ्यूज करेगा। फ्यूज करने से क्या होगा, जो जो पोलर न्यूक्लियाई है फीमेल गेमेटोफाइट्स में, वो क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है, 2n है, वो फ्यूजन किसके साथ करेगा, स्पर्म, स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड है, तो क्या बनेगा, 3n बनेगा, तो 3n एंडोस्पर्म, तो ये बन गया। फिर क्या है, सीड कोट है, अगला क्या है, सीड कोट है, तो सीड कोट क्या है, ये है सीड कोट, एम्ब्रियो हो गया समझ में, एंडोस्पर्म आ गया समझ में, फिर सीड कोट है, सीड कोट भी क्या है, उसके आगे ही डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म के आगे। ये कहानी आ गई सीड्स डेवलपमेंट की। उसके बाद में है फ्रूट डेवलपमेंट की, जो ओवरी है, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, जो लेकिन ओवरी बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा, अंदर सीड्स बनना पड़ेगा, उसके बाद में ओवरी, ओवरी के बाद में फ्रूट डेवलपमेंट होगा। आया समझ में, ये बात है। अब आपको क्लियर हुआ होगा, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डेवलप होता है, प्रो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, वो हम थोड़ा आगे बताएंगे। अभी ये है प्रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का ये तो स्लाइड है। इसमें क्या है, फर्टिलाइज एग हो गया, इसको क्या, ये क्या है, फर्टिलाइज एग क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड कैसे होगा, हैप्लॉयड और हैप्लॉयड का क्रॉस करके ये डिप्लॉयड हो गया, मतलब स्पर्म सेल और एग सेल का जब कंपाइल हुआ तब ये क्या बना, फर्टाइल फर्टिलाइज सेल बना।
इसमें क्या होगा, डिवीजन होगी, मियोसिस होंगे। एक तो बनेगी एपिकल सेल, एक बनेगी बेसल सेल, जैसा स्लाइड में इसमें दिखाया गया है। एक बनेगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से ये क्या बनेगा, एपिकल सेल और ये बेसल सेल। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होता है ना, जो एपिकल सेल्स है ना, ये रहा एपिकल सेल्स और ये है बेसल सेल्स। ठीक है, तो इसमें एपिकल सेल्स में क्या होगा, बहुत सारे डिविजन्स होंगे एपिकल सेल्स में। एपिकल सेल्स में बहुत सारे क्रोनोजोंटल डिविजन्स होंगे, बहुत सारे डिविजन्स होंगे, इससे वो हमारा एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है ना, तो ये बेसल सेल हो गई, ये एपिकल सेल्स हो गई। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिवीजन हुए और ये है वो बेसल सेल, तो वैसी रह गई, बहुत सारे डिवीजन हो गए, ये ग्लोबुलर शेप में आ गया, ग्लोब के टाइप में आ गया। ठीक है, अब ये जो ग्लोबुलर शेप से में आ गया, उसके बाद में आ गया तुम्हारा ये जो फिर फर्दर जो ग्लोबुलर सेल्स है ना, ये फर्दर वो डिवीजन करेगा बहुत सारे, तो ये आ गया हमारा हार्ट शेप में। तो हार्ट शेप में फॉर्मेशन हो गया, तो यही क्या करता है, कोटिलिडन्स को है वो डेवलपमेंट में योगदान दिखाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो हार्ट शेप स्टेज है, उसी से ही कोटिलिडन का ओरिजिन हुआ है, वही है वो योगदान निभाता है। पर्टिकुलरली अगर ये ऑप्शन में ना हो तो एपिकल सेल से वो उसमें डिवीजन होंगे बहुत सारे, वहीं से है वो कोटिलिडन बनेगा। ठीक है, और इसी में तो मोनोकोट में तो कोटिलिडन ही डायरेक्ट है, वो स्कोटेलम जिसको बोलते हैं वो डायरेक्ट ही कंजप्शन वाला पार्ट है। उसके बाद में इसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे हार्ट शेप में आएगा, ये कोटिलिडन बनाएगा, ये हो गया कोटिलिडन। ठीक है, फिर उसके बाद में टर्पेडो स्टेज में जाएगा। टर्पेडो में क्या है, कुछ नहीं है, एम्ब्रियो इलोंगेटेड होगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद में ये मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होगा, ये है नीचे जो आपको दिख रहा है, ये क्या रेडिकल है, ये क्या प्लूमोस है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा कोटिलेडन, ये ऐसा दो ऊपर। कोटिलेडन से क्या होगा, शूट मेरिस्टेम बनेगा, और फिर ये नीचे जो है वो रूट मेरिस्टेम बनेगा। इसमें भी हाइपोकोटाइल, जो ये वाला पार्ट है जो हाइपोकोटाइल में डेवलप होगा, ये वाला हाइपोकोटाइल में। ठीक है, तो ये हाइपोकोटाइल से नीचे है वो ये रूट, और ये रूट मेरिस्टेम्स होगा, फिर ये रूट में पार्ट कोटिलेडन ऊपर है वो, बीच में वो शूट मेरिस्टेम वो डेवलप होगा। यहाँ से जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ से वो शूट मेरिस्टेम का डेवलप होगा। प्रैक्टिकल यही ऐसा ही होता है बिल्कुल माइक्रोस्कोपी में। यहाँ से जो रेड कलर वाला पार्ट यहाँ से शूट होगा, और यहाँ से एग्जैक्ट है वो, यहाँ से वो रूट का डेवलपमेंट, ब्रेन शूट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये अब आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो दैट्स इट, आई होप आपको ये स्लाइड वो पसंद आ रही होगी, आई होगी। तो आगे हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, या अभी उसके बाद में हम थोड़ा सीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीड्स में क्या क्या स्ट्रक्चर है, सीड्स कैसे बना है, तो थोड़ा बेसिक हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम जाएंगे उसमें अपना हेटेरोसिस में प्लांट ब्रीडिंग वाले पोर्शन को हम थोड़ा कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप इस स्लाइड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।